फ़रून और अस की खादमा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब महराज में बैतुल मुक़द्दस की तरफ जाते हुए मस्र के करीब एक मकाम से गुज़रे तो उन्हें नहायत ही आला और ज़बरदस्त खुशबू आने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये खुशबू कैसी है। जवाब मिला कि फ़रून की बेटी की बांदी मशाता और इसकी औलाद की कब्र से आ रही है। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इसका क़स्सा बयान किया। मुशाता फ़रून की बेटी की खादमा थी और वो खफिया तौर पर इस्लाम ला चुकी थी। एक दिन फ़रून की लड़की को कंघी करते हुए इसके हाथ से इत्तफ़ाक़न कंघी गिर पड़ी। वो उठाने लगी तो उसकी ज़बान से बेसाख्ता बिस्मिल्लाह निकल गया। इस पर शहज़ादी ने कहा कि तूने आज अजीब कलमा बोला, रब तो मेरे बाप फ़रून ही हैं, तो फिर तुमने ये किसका नाम लिया है? इसने जवाब दिया, फ़रून रब नहीं बल्कि रब वो अल्लाह है जो मुझे और तुझे और ख़ुद फ़रून को रोज़ी देता है। शहज़ादी ने कहा, अच्छा तो मेरे बाप के सिवा किसी और को अपना रब मानती है? इसने जवाब दिया, हाँ हाँ, मेरा तेरा और तेरे बाप सब का रब अल्लाह ताला ही है। शहज़ादी ने अपने बाप से कहलवाया। वो सख्त ग़ज़बनाक हुआ और इसी वक्त से बरसर दरबार बलवा भेजा और कहा, क्या तू मेरे सिवा किसी और को अपना रब मानती है? इसने कहा कि मेरा और तेरा रब अल्लाह ताला ही है जो बुलंदियों और बुजुर्गी वाला है। फ़रून ने इसी वक्त हुक्म दिया कि तांबे की जो गाय बनी हुई है इसको खूब थपाया जाए और जब बिल्कुल आग जैसी हो जाए तो इसके बच्चों को एक एक करके इसमें डाल दिया जाए। आखिर में खुदा से भी इसी में डाल दिया जाए। चनाचा वो गर्म की गई। जब आग जैसी हो गई तो हुक्म दिया कि इसके बच्चे को एक एक करके इसमें डालना शुरू करो। इसने कहा, बादशाह एक दरख्वास्त मेरी मंजूर कर, वो ये कि मेरी और मेरे इन बच्चों की हड्डियां एक ही जगह डाल देना। इसने कहा, अच्छा तेरे कुछ हकूक हमारे ज़िम्मे हैं इसलिए ये मंजूर है। इसकी दोनों बच्चियां इसकी आंखों के सामने इसमें डाल दी गईं और वो फौरा जलकर राख हो गए। फिर सबसे छोटे की बारी आई जो मां की छाती से लगा हुआ दूध पी रहा था। फ़रून के सिपाहियों ने इसे घसीटा तो इस नीक बंदी की आंखों तले अंधेरा छा गया। अल्लाह ताला ने इस बच्चे को इस वक़्त ज़बान दे दी और इसने बाआवाज़ बुलंद कहा, अम्मा जान अफसूस न कर, अम्मा जान ज़रा भी पसो पेश ना करो, हक पर जान देना ही सबसे बड़ी नीकी है। चनांचा उन्हें सब्र आ गया। इस बच्चे को भी आग में डाल दिया गया और आखिर में उनकी मां को भी इसी आग में जलाकर मार दिया। ये खुशबू की महकें उसके जन्नती महल से आ रही।